हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कैनरा रुबिको मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें कैनरा रुबिको मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। कैनरा रुबिको मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 6 महीने पे दिया रिटर्न दिया है वो दिया 19.35% का। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 44.59% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 34.37% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 17 रुपया 27 पैसा। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 2707 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप इस स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 3 महीने पे आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 14,839 रुपया। यानी कि 3 महीने पे एसआईपी में आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता, क्योंकि ये मंथ जो है मार्केट करीब 10% तक गिरा हुआ है इसलिए डाउन है। 6 महीने की बात करें, 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 31,508 रुपया। 1 साल की बात करें तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता है 71,180 रुपया। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो फिर 3 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,30,30 रुपया होता। 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,09,247 रुपया होता, और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,44,590 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 69 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है यूनो मिंडा लिमिटेड ऑटोमोबाइल क्षेत्र, टरेंट लिमिटेड सर्विस, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, एमसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, सुलोजन एनर्जी लिमिटेड कैपिटल गुड्स, जेके सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, इंडियन बैंक फाइनेंशियल, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड हेल्थ केयर, जोमेटो लिमिटेड सर्विस के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 95.3, कैश पे है 4.7%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो कैपिटल गुड्स पे है 17.4, फाइनेंशियल 17.3, अदर्स 13.5, सर्विस 10.7, केमिकल्स 8.8, कंस्ट्रक्शन 7.5, टेक्नोलॉजी 6.9, हेल्थ केयर 6.4, एनर्जी 6.1 और ऑटोमोबाइल पे 5.3%। यानी कि अगर आप कैनरा रुबिको मिड कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 34.15 और पीबी रेशियो 5.70। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 1,000 से लमसम कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपया आपको करना होगा। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं कैनरा रुबिको मिड कैप फंड का फंड रिटर्न जो कि 3 महीने पे है 2%।
6 महीने पे 21.5, एक साल में 47.6 और एनुअल है 75.5 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का एक साल में 47.1। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड एक साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो अगर आप एक मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा मिड कैप म्यूचुअल फंड चाहिए तो फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। एक साल का रिटर्न है 69.4, 3 साल का 35.7 और फंड साइज है 15,940 करोड़ का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.56% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, एक साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो कैनरा रूबिको म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 18 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,09,319 करोड़ का। कैनरा रूबिको मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है कैनरा रूबिको म्यूचुअल फंड की तरफ से। सिद्धार्था बलवंदर अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,09,320 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 17 रुपये 27 पैसा। कैनरा रूबिको मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE 150 मिड कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कैनरा रूबिको मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।